हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में अपन CGL एंड CHSL मेंस प्रैक्टिस किंग का एवरेज चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोल रहा है। द एवरेज ऑफ 13 नंबर इज 47। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 39। पहले 3 नंबर का एवरेज क्या है, 39 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर का एवरेज क्या है, 49। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 11th नंबर इज 2 टाइम्स द 12th नंबर एंड 12th नंबर इज 3 लेस देन द 13th नंबर। तो 11, 12th और 13th 3 नंबर है, तीनों में रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया, 11th नंबर है 2 टाइम्स 12th नंबर, तो इसका दोगुना कर दो, ये हो जाएगा। और 13 से 3 लेस है, 3 लेस है तो इसको 3 मोर बना दो, इससे 3 कम ये हो गया। सही है, बिल्कुल सही है। इन तीनों के एवरेज की बात करें तो इन तीनों का एवरेज क्या आएगा, या अभी इसको छोड़ो, पहले आपसे बोल रखा है क्या, इन पूरे के पूरे 13 नंबर का एवरेज कितना है, 13 नंबर का एवरेज है 47। करते हैं चेक डेविएशन। कैसे चेक करेंगे, आप बोलोगे सर इसमें से इसको घटाएंगे, 39 में से 47 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7 और 1 8 माइनस का। 3 नंबर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24 माइनस का आ रहा है इधर से। 49 माइनस 47 करेंगे, क्या आएगा, प्लस का 2। 7 नंबर है तो प्लस का 7 दूनी 14। यहाँ से ओवरऑल डेविएशन क्या आ रहा है, ओवरऑल डेविएशन आ रहा है माइनस का 10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपना क्वेश्चन में एवरेज गिवन है 47 और ये क्या है, एग्जैक्ट एवरेज गिवन है, मतलब एक्चुअल वैल्यू गिवन है। अगर एक्चुअल वैल्यू आपके पास हो तो ओवरऑल डेविएशन क्या होना चाहिए, शुड बी 0। मतलब अगर इधर से -10 आ रहा है तो इधर से +10 आना चाहिए। हैं कितने नंबर, 3 नंबर, तो इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर +10/3। 3 नंबर है, 3 से डिवाइड कर देंगे। इन तीनों का एवरेज क्या होगा, एवरेज तो निकाल सकते हैं अपन, कैसे आएगा, तीनों का सम करके डिवाइड बाय 3 कर दो। 2x 3x और एक 4x, 4x + 3 डिवाइड बाय 3, ये एवरेज आ गया। यहाँ से एवरेज क्या आएगा, आप बोलोगे सर डेविएशन आ रहा है +3/3। ये डेविएशन +3/3 क्यों आता है, क्योंकि एवरेज से ये क्या है, 2 ज़्यादा है। ये एवरेज 47 से क्या है, 2 ज़्यादा, तो ये नंबर क्या होगा, आप बोलोगे सर एवरेज 47 से 10/3 ज़्यादा होगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 खत्म, ये 3 खत्म, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 तिया 12, 7 तिया 21, 12 और 2 14, 141 + 10 151 -3 करेंगे, कितना बचेगा, 148 डिवाइड बाय 4 करेंगे, x की वैल्यू आ गई 4 तिया 12, 4 7 28, 37। आपसे क्या पूछा है, 11th और 13 नंबर का एवरेज। 11th नंबर क्या है, 37 दूनी 74 और 13 नंबर क्या है, x + 3 मतलब 37 + 3 40। इन दोनों का एवरेज बताना है, कैसे बताएंगे, जोड़ के आधा कर दो, 7 4 11, 144 नहीं 114/2 क्या आ जाएगा, 57। ये अपना आंसर, बताओ कोई समस्या इसमें, सही है, बिल्कुल सही। द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 72 kg। सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, पता नहीं कितने नंबर है, n नंबर ऑफ मान लिया अपन ने, n स्टूडेंट है, इनका एवरेज वेट कितना है, 72 kg। अब हुआ क्या, 10 स्टूडेंट जिनका एवरेज वेट कितना है, 78 kg। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एवरेज वेट है 78 kg, वो छोड़ के चले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है, 80 kg, वो ज्वाइन कर लेते हैं, जिनका एवरेज वेट क्या है, 80 kg। पहले तो आप चेक करो डेविएशन कितने का आ रहा है, आप बोलो सर 72 से अगर इसको घटाएं, मतलब इसमें से 72 को घटाएं तो कितना आएगा, +6। इधर से कितने का आएगा, +8। कितने नंबर है, 4 नंबर है तो +8 चौको 32। इधर से क्या आएगा, -10 × 60। लेकिन ये क्या हो रहा है, हट रहा है, ये स्टूडेंट क्या हो रहा है, हट रहा है, तो ये एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज में से माइनस होगा, तो -60। ये जोड़ रहे हैं तो +32। डिवाइड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपकी कंडीशन में कितने बचे, आप बोलोगे सर पहले तो n थे,
जिसमें से 10 छोड़ के चले गए और 4 ऐड हो गए, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो n में से 6 कम हो गए। और ओवरऑल डेविएशन कितना आया, -7 आया, -0.7। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कितना बचेगा, -28, माइनस से माइनस कट गया, 7 चौको 28.40। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 और 6 46। ओरिजिनल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लग गया अपन को 46, आंसर यही पूछा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक। द एवरेज ऑफ 33 नंबर इज 74 सॉरी। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17 नंबर इज दिस 72.8 एंड लास्ट 17 नंबर 77.2। अब आप देखो, समझने वाली बात यह है कि टोटल नंबर है 33, 17 इधर ले ली, 17 इधर ले ली, 17 और 17 34। इसमें एक नंबर कौन सा है जो रिपीट हो रहा है, कोई बता सकता है? आप बोलोगे सर 17th नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। 17th नंबर रिपीट हो रहा है, तो पहले अपन पता लगाते हैं 17th नंबर क्या होगा। कैसे पता लगाएंगे? देखो, अगर ये टोटल 33 नंबर होते, 33 का एवरेज अपने पास है 74, तो नेट डेविएशन क्या आता, 0 आता। लेकिन यहाँ पे नेट डेविएशन 0 नहीं आएगा, कुछ एक्स्ट्रा आएगा। माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा आएगा। वो किस वजह से आएगा? वो आएगा इस 17th नंबर की वजह से। मतलब आपको 17th नंबर पता लग जाएगा। डेविएशन चेक करो कितना आ रहा है। आप बोलो सर देखो, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 73 1.2 माइनस का, इधर से डेविएशन क्या आएगा, प्लस का 3.2। ठीक है, ओवरऑल डेविएशन देखें तो क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है। लेकिन नंबर कितने हैं, यहाँ भी 17 थे, यहाँ भी 17 थे, तो अपन ने मल्टीप्लाई यहाँ नहीं किया, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा। तो ओवरऑल डेविएशन आ रहा है प्लस का 34। ये किस वजह से आ रहा है, ये 17 नंबर की वजह से आ रहा है। मतलब 17 नंबर क्या होगा, 17 नंबर होगा 74 प्लस जो डेविएशन आ रहा है कितना आ रहा है, 34। ये 17 नंबर होगा। पहली बात, अगर आपसे 17 नंबर पूछ लिया जाता तो आप ये बता देते, आपका आंसर आ जाता, कहानी खत्म। लेकिन अपन से ये नहीं पूछा, अपन से क्या पूछा है, 17 नंबर को हटा दिया जाए तो एवरेज रिमेनिंग नंबर का क्या होगा। अब देखो 17 नंबर की वजह से डेविएशन क्या आ रहा था, +34। अगर इसको हटा दिया जाए तो डेविएशन ये माइनस हो जाएगा, +34। बचेंगे कितने नंबर, पहले 33 नंबर थे, अब बचे कितने, 32 नंबर। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कम हो जाएगा। मतलब कितना बचेगा, 72 पॉइंट समथिंग बचेगा। 72 पॉइंट समथिंग एक आंसर है। ठीक है, अरे देखो 32 से कम 32 बचेगा, 2 पॉइंट लगाएंगे, भाग जाएगा नहीं, 20 में 0 समथिंग, मतलब 1 पॉइंट समथिंग माइनस होगा। ठीक है, 72 वाला एक ही आंसर दिख रहा है। आगे देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट इन अ ग्रुप इज 13.56। 35% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल, रेस्ट आर द बॉय। देखो ये लाइन बोल के इनने क्वेश्चन को बहुत आसान कर दिया। 35% का मतलब कितना हो जाएगा, 5% होता है 1/20, 35% हो जाएगा 7/20। मतलब 7 और 13 के रेशो में है। 35% आर गर्ल, मतलब ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है। ठीक है, इफ़ द रेशो ऑफ द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, एवरेज का रेशो दे रखा है, तो अगर अपन इसको एक्चुअल वैल्यू बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आप बोलो सर x से मल्टीप्लाई कर दो। बॉयज़ का एवरेज है 6x, गर्ल्स का एवरेज है 5x। ये एवरेज पता लग गया आपको। और क्या बोल रखा है, एवरेज एज ऑफ 120 स्टूडेंट ये दे रखी है। गर्ल्स का एवरेज पूछा है, आपके पास एवरेज है, आप बोलो हाँ सर एवरेज तो दे रखा है 13.56। तो यहाँ से एवरेज नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे आएगा, 7 पंजा 35x प्लस 13 छिंग 78x डिवाइड बाय 13 और 7 20। ये कितना दे रखा है, 13.56 दे रखा है। ठीक है, इसको अगर जोड़े तो कितना बन रहा, 5 8 13, 7 3 10 और 1 11, 113x बटे 20, 13.56। 113 से इसको काटने की कोशिश करना, देखो 113 से एक बार में जाएगा, इधर कितना बचेगा, 2 3,
3 नहीं 2, और फिर 2 बार में चला जाएगा, मतलब एक बार में फिर 2 बार में, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 दूनी 24 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट। 2.4 आ गई x की वैल्यू। क्या पूछा है आपसे, गर्ल्स का एवरेज कितना हो जाएगा, 5x। 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 5, 24 पंजे 120 मतलब 12 आंसर। बताओ कोई समस्या, सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 37.5। 6 नंबर ऑफ x, 6 नंबर जिनका एवरेज x है वो एडिट करेगा। देन एवरेज ऑफ ऑल नंबर इंक्रीज बाय 1। द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन। 18 नंबर है, इनका एवरेज है 37.5। 6 नंबर है जिनका एवरेज है x, ये ऐड करेगा तो कितने हो गए, आप बोलोगे सर 18 और 6 22 नंबर हो गए। एवरेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 1 से, मतलब एवरेज पहले कितना था 37.5, ये हो गया 1 से इंक्रीज हो गया। ये इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नेट डेविएशन क्या आया होगा 1। नेट डेविएशन 1 कैसे आएगा, आप बोलो सर देखो 1 इसलिए आया होगा, टोटल और जो ओवरऑल डेविएशन है उसको डिवाइड किया गया होगा किससे, किससे, टोटल नंबर कितना है 18 और 6 22, तो ओवरऑल डेविएशन कितना आया होगा, आप बोलोगे सर इसमें एक में मल्टीप्लाई कर दो तो 22 आया होगा ओवरऑल डेविएशन। इधर से डेविएशन कितना आएगा, आप बोलो सर इधर से 0 आएगा, मतलब जो भी डेविएशन आया होगा वो इधर से आया होगा 22। 6 नंबर है, अगर 6 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप बोलोगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 6 से ये कट जाएगा 11/3। 11/3 ज़्यादा होगा x किससे, 37.5 से, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 37.5 प्लस 11/3। 11/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9, फिर 2 बचेगा 3 18, 3.6, 6 5 11 की 1, 7 3 10 और 1 11, 41 पॉइंट समथिंग आएगा। 41 पॉइंट वाला एक ही आंसर दिख रहा है, ये अपना आंसर हो जाए। बताओ कोई समस्या, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। The average score of mathematics of 90 students, section A and section B of class 9th was 63. The number of students in A were 10 more than those were in B. अगर 10 मोर है तो एक काम करो, टोटल स्टूडेंट कितने 90, 90 में से 10 घटाओ, बचे कितने 80, दोनों को 40 40 दे दो। अब किस में मोर है, 10 मोर देन बी, मतलब इसमें मोर है तो इसको दे दो 50। ये ए और बी के एवरेज स्टूडेंट का नंबर आ गया, ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट ए वाज 30% मोर देन बी। 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब इनका एवरेज स्कोर अगर 10x है तो इनका कितना होगा 13x, ठीक है। ये एवरेज स्कोर आ गया, यहाँ रेशो से ही काम हो जाएगा, रेशो ले लो। इनका एवरेज कितना आ रहा है 13 पंजे 65x, 40x बटे 5 4 9, ये टोटल कितना हो जाएगा 5 6 4 10, 105 बटे 9 x। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी 63। 15 7 105, 7 9 63, 15 7 105, 3 से ये कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 3 27/5। आपसे क्या पूछा है, b का एवरेज पूछा है तो क्या हो जाएगा,
10x, x की वैल्यू क्या है 27/5, 5 से ये कट जाएगा 2 फार में, 27 दूनी 54 आंसर। सही है? अरे सही है कि नहीं है बोलो ना। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। द एवरेज ऑफ 3 नंबर ABC इज 2 more than C. The average of A and B is 48. If D is 10 less than C, then average of C and D. देखो क्वेश्चन में बहुत कुछ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो अपन आराम से सिंपली करते हैं। क्या बोल रखा है? एवरेज ऑफ 3 नंबर ABC, A, B और C, इन तीनों का एवरेज 2 मोर है देन C। जो C का एवरेज है, C का एवरेज मान लिया अपन X, तो इससे 2 ज़्यादा है। ठीक है? द एवरेज ऑफ A एंड B, A एंड B का एवरेज कितना है 48, एंड D इज 10 लेस देन C। इसका यूज बाद में करेंगे। एवरेज ऑफ C एंड D बताना, C एंड D बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखो ये C का एवरेज दिया है, ये A B का, और A B C तीनों का एवरेज भी तो आपके पास है x+2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। डेविशन लगा दो। यहाँ से डेविशन कितने का आ रहा है? x+2 में से x+2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? x से x कट जाएगा -2, एक ही नंबर है तो -2। ठीक है, अब इधर से अगर -2 का डेविएशन आ रहा है तो इधर से +2 का आना चाहिए। 2 नंबर है मतलब +1 का डेविएशन आना चाहिए। +1 का डेविएशन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो नंबर है 48, ये एवरेज से एक ज़्यादा है। एवरेज कितना है? x+2। x+2 में अगर एक और जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x+2 से 48 एक ज़्यादा है। डेविएशन 1 कैसे आता है? देखो मैं बताता हूँ। अगर 48 में से एवरेज जो भी था, अपन ने एवरेज को माइनस किया, यही करते हैं, तो एवरेज क्या आ रहा है? डेविएशन प्लस का बना रहा है। एवरेज था कितना? x+2। ठीक है, इसको अपन ने माइनस किया तो ये उधर ले जाओ, इसको इसमें से माइनस कर दो। ये किसकी वैल्यू आ गई? x+2 की। ये और माइनस कर दो, प्लस का 2 तो -3 करो। x की वैल्यू क्या आ गई? 45। बताओ कोई समस्या? ठीक है, x की वैल्यू आ गई 45, मतलब c की वैल्यू आपको पता लग गई 45 है। और d के बारे में क्या बोल रखा है? d इज 10 लेस देन c, इससे 10 कम मतलब 35 है। c और d का एवरेज पूछा है। 5 5 10, 7 3 7 और 1 8, 80/2 क्या आ जाएगा? 40। बताओ कोई समस्या? सही है, बिल्कुल सही। द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 54। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर कितना है? 52.8, और लास्ट के 13 नंबर का एवरेज है 62.2। 13 और 13 26 नंबर हो रहे हैं। कितने नंबर? 25 नंबर, मतलब एक नंबर रिपीट हो रहा है। कौन सा? 13 नंबर रिपीट हो रहा है। 13 नंबर को हटा लिया जाए तो एवरेज क्या होगा? ये क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर करते हैं। ओवरऑल एवरेज कितना दे रखा है? 54। डेविएशन निकालो, कितना आएगा? आप बोलोगे सर देखो 53 और 1 54, मतलब 1.2 माइनस का। इधर से डेविएशन कितना आएगा? 6 और 2 8.2 प्लस का। नेट डेविएशन कितना आ रहा है? 7। 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस का, तो 13 नंबर कितना आ जाएगा? या 13 नंबर की ज़रूरत ही नहीं है अपन को। 13 7 91 प्लस का। अब अगर 13 नंबर को हटा दिया जाए तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 91। कितने नंबर बचेंगे? एक नंबर हटा दिया गया, मतलब 24 नंबर बचे। ठीक है, 24 तिया 72, 24 चौको 96, 24 तिया 72, 3 पॉइंट समथिंग घटाएंगे। 3 पॉइंट समथिंग घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50 पॉइंट समथिंग बचेगा। 50 पॉइंट समथिंग भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पूरा कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो 24 तिया 72, 72 के बाद कितना बचेगा? 8 80 और 11, तो 11 8 19 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे इधर 0। ठीक है,
24 पंजे 120, 24 6-7 बार में जाएगा। अगर 6-7 बार में जाएगा मतलब 24 8 ये होता है, 7 बार में ही जाएगा। 7 बार में जाएगा तो कितना बचेगा आप बोलोगे सर? इसमें से 3.7 माइनस अगर करेंगे, इसके बाद भी समथिंग समथिंग हुआ, मतलब 50.2 बचेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द एवरेज एज ऑफ किशोर, हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड। किशोर, वाइफ और चाइल्ड, 6 ईयर एगो कितना है? 38। ठीक है। एंड दैट ऑफ हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड, वाइफ और चाइल्ड 8 साल पहले कितना है? 32। देखो एज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की एज हर साल कितनी बढ़ती है? आप बोलोगे सर हर साल 1 बढ़ती है। जैसे मेरी एज अभी मान लो 25, तो अगली साल कितनी हो जाएगी? 26। उसके अगले साल 27। ठीक है। मेरा छोटा भाई है, उसकी एज अभी 22 है, अगले साल कितनी हो जाएगी? 23। उसके अगले साल कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब देखो अगर हम दोनों के एवरेज की बात करें तो अभी कितना आ रहा है? आप बोलो सर 5 2 7, 2 2 4, 47/2 करेंगे, या इसको थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं, इजी डाटा कर लेते हैं, 24 कर लो, 25 26। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 46, और एवरेज आ जाएगा 23। ठीक है, अपन को सिर्फ समझना है। अब कितना हो रहा है सम? हाँ बोलो सर 25 और 5 3 8, 48/2, 24, 6 4 10, मतलब ये हो जाएगा 50/2, 25। तो एवरेज के बारे में आपको कुछ नोटिस किया? आप बोलो सर एवरेज 1 से बढ़ रहा है। अगर 3% होते तो 3% होते तो उनकी ये 3 बढ़ती, इसको भी 3 से डिवाइड करते तो भी एवरेज क्या होता? 1 से बढ़ता। इसका मतलब क्या है? जितने साल आप एज बढ़ाओगे उतना एवरेज बढ़ जाएगा। ये एवरेज कब का है? 6 साल पहले का। तो करंट का एवरेज कितना हो जाएगा? +6 कर दो। ये एवरेज कब का है? 8 साल पहले का। तो प्रेजेंट का एवरेज क्या हो जाएगा? 8 प्लस कर दो। तो ये आ गया दोनों का प्रेजेंट का एवरेज। 8 से 14 मतलब 44, और 32 8 40, ये आ गया एवरेज। ठीक है, आपसे पूछा किशोर की प्रेजेंट एज, तो देखो वाइफ और चाइल्ड का एवरेज कितना है? 40। किशोर का एवरेज अपन को नहीं पता, लेकिन तीनों का एवरेज पता है 44। डेविएशन निकाल लो। 40 में से 44 माइनस करेंगे, क्या आएगा? -4, 2 लोग हैं, -8। मतलब इधर से डेविएशन क्या आना चाहिए? +8। एक ही पर्सन है, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसकी एज क्या हो जाएगी? आप बोलो सर इसकी एज हो जाएगी 44 + 8, कितनी? 8 4 12, 52 ईयर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द एवरेज ऑफ 5 पॉजिटिव नंबर इज 56 इफ द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ द लास्ट 4 नंबर। द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर इज, क्या कह रहा है भैया? 5 पॉजिटिव नंबर का एवरेज है 56, 5 पॉजिटिव नंबर का एवरेज है 56। फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द लास्ट 4 नंबर। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट 4 नंबर, लास्ट 4 नंबर का सम, या लास्ट 4 नंबर ऐसे लिख लिया अपन। ठीक है, ठीक है। इन पांचों का एवरेज दिया है आपको 56। सही है, बिल्कुल सही है। एक कहानी बीच में ये भर दी उनने कि द फर्स्ट नंबर इज 3/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट 4 नंबर। लास्ट 4 नंबर का सम, अब अपन को देखो सम तो नहीं पता, तो अपन ने मान लिया सम एस है। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 3/4 है, सम ऑफ लास्ट
इनके सम का 3/4 है। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, 3/4 निकालना है ना, तो सम को 4 मान लो। 4 का 3/4 क्या आ जाएगा, 3। सम मान लिया अपन ने 4s है, मान लिया, तो इनका सम कितना आ जाए, ये नंबर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर ये नंबर आ गया 3s। अब अगर सम 4s है और इसको 4 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, आप बोलो सर ये एवरेज आ जाएगा s। ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा, आप बोलो सर इसका एवरेज तो यही रहेगा, एक ही नंबर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो या ओवरऑल एवरेज निकाल लेते हैं अपन, और भी फायदे में रहेंगे, क्योंकि अपने पास पाँचों नंबर का एवरेज है ना। तो 3s + 4s कितना हो जाएगा, 7s, ये टोटल सम। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी, 56। 7 8 56, एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 पंजे 40। आपसे क्या पूछा है, द एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर, लास्ट 4 नंबर का एवरेज कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4s डिवाइड बाय 4 करेंगे, s आएगा, मतलब यही है एवरेज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट पर पेपर वर 71। If he would have obtained 35 more marks in science, 11 more marks in history, 4 more marks in computer science, his average marks per paper has been 76। भैया क्या कह रहा है समझो, यदि उसको 35 मार्क्स मोर आए होते, 11 मार्क्स मोर आए होते, किस में मोर आए उससे अपन को कोई मतलब नहीं, 4 मोर आए होते, तो ओवरऑल नेट डेविएशन कितना आ जाता, ये आ जाता। ठीक है, कितना हो रहा है इसका सम देखना जा रहा, 5 5 10 की 0, 3 1 4 और 1 5, नेट स्कोर कितना बढ़ जाता उसका, 50 बढ़ जाता, नेट स्कोर बढ़ जाता 50 का। लेकिन अपन से बोला एवरेज, तो एवरेज के लिए n से डिवाइड करना पड़ेगा, और एवरेज बढ़ कितना रहा है, 71 से 76 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5। मतलब इस n की वैल्यू क्या रही होगी, 10। 10 सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि नेट डेविएशन क्या होगा, सभी सब्जेक्ट में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। बराबर बराबर बांटने के लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड तो करना पड़ेगा। n की वैल्यू 10 आ गई, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर कितने थे, 10 थे। आगे देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए सेक्शन बी ऑफ क्लास, ये रहे 50 और 62। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स ऑल स्टूडेंट इज 75। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 20%, मतलब 1/5 मोर देन सेक्शन बी। सेक्शन बी से 20% मोर है, मतलब इनका अगर 5x है तो इनका कितना होगा, 6x। ठीक है, देन द एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन ए, एवरेज स्कोर बताना, बिल्कुल बताएंगे। इनका रेशो लेना है कि आपको, आप ले लो 25 और 31। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पच्चीस छिक्का 150 और 31 पंजे 5 15, 5 1 5, 155x डिवाइड बाय दोनों का सम 5 और 1 6, 3 2 5, 56। एवरेज स्कोर कितना दे रखा है, 75। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 5 से तो काट ही लो, 15 पंजे 75, 5 दिया 15, 5 1 5, 5 दिया 15, 30। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 3 3 6 1, 61x डिवाइड बाय 56 बराबर 15। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो क्या किया जाए,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 56 डिवाइड बाई 61। आपसे क्या पूछा है? एवरेज स्कोर ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए का एवरेज कितना है? 6x। ये सॉल्व करना है अपन को, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आंसर बताना है तो बताएंगे, क्या दिक्कत है। पंद्रह छिक्के 90, 9 0, 9 छिक्का 54 की 4, 9 पंजे 45 और 5 50 डिवाइड बाई 61। देखो ये 2 डिजिट तो जाएंगे नहीं, 3 डिजिट जाएंगे। 6 7 42, 6 8 48, 8 1 8 488, 8 बार में जाएगा, ठीक है। 8 सब में दिख भी रहा है अपन को। बचेगा कितना? 12 और 4 16 और एक जीरो उतारेंगे। अब 6 3 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बार में जाएगा नहीं, 2 बार में ही जाएगा। 2 बार में जाते ही अपन को आंसर मिल गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द एवरेज ऑफ n नंबर इज 45 if the 60% of the number are increased by 5 each and remaining number are decreased by 10 each, then what is the average? देखो भैया क्वेश्चन बड़ा आसान है। अपन को 60% दिया है 3/5, तो 3 और बचे कितने नंबर? 2 नंबर। अब बोल रहा है क्या कि 60% नंबर मतलब 3 नंबर में को क्या किया, हर को 5 से बढ़ाएगा और बचे नंबर को 10 से डिक्रीज किया गया, ठीक है। तो नेट डेविएशन कितना आ जाएगा? 3 5 15, 20 -5 आ रहा है नेट डेविएशन। आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द एवरेज सो ऑब्टेन्ड? एवरेज क्या होगा? आप बोलोगे सर नेट डेविएशन 5 आया, 3 और 2 5 से डिवाइड कर दो तो एवरेज क्या हो जाएगा? -1 से डिक्रीज हो जाएगा। पहले एवरेज कितना था? 45। अब एन नंबर का एवरेज कितना बचा? 44। 45 -1 कर दो, सही है, बिल्कुल सही। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास ए इज 45, आउट ऑफ विच 33:1/3% आर द बॉय। 33:1/3% का मतलब होता है 1/3, मतलब 3 में से 1 क्या है? बॉयज। तो बची 2 क्या हो जाएंगी? गर्ल्स, सही। द रेस्ट आर द गर्ल्स इज द एवरेज स्कोर इज दिस मोर देन द बॉयज। 66:2/3% का मतलब होता है 2/3। मतलब अगर बॉयज़ का एवरेज है 3x तो गर्ल्स का क्या है? इससे 2 ज़्यादा, मतलब 5x। नेट एवरेज निकालना जरा, क्या आएगा? आप बोलो सर 3x और 5 दूनी 10x, 13x, 3 और 10 13x/3। क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज कितना है? एवरेज दे रखा है 78। 13 6 78, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6 3 18। क्या पूछा है आपसे? गर्ल्स का एवरेज स्कोर। 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। बताओ कोई समस्या? ठीक है। एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 64, एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर, लास्ट 13 नंबर। ये क्वेश्चन तो अपन 2-3 बार कर चुके हैं। फर्स्ट 13 नंबर, लास्ट 13 नंबर। फर्स्ट 13 का एवरेज दे रखा है 62.8, लास्ट 13 का एवरेज दे रखा है 72.2 और इन सब का एवरेज दे रखा है कितना? 64, ठीक है। 12th नंबर इज 61 एंड 12th एंड 13 नंबर आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। 12th और 13 को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, अच्छी बात है, कर दो। पहले अपन निकालते हैं 13 नंबर में डेविएशन नेट कितना आ रहा है। कैसे आएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? आप बोलोगे सर देखो 63, 1 64, मतलब माइनस का 1.2। इधर से कितना आएगा? 6 और 2 8.2, बचेगा कितना? वही 7 जो हर बार बचता है। 13 7 91, नेट डेविएशन आ रहा प्लस का 1, लेकिन इसको माइनस कर दिया जाएगा। माइनस कर दिया जाएगा तो ये माइनस का 91। अच्छा 61 क्या है? आप बोलो सर ये 12th नंबर है, तो इसमें नेट डेविएशन कितना है? नेट डेविएशन है -3, -3 है।
अब ये -3 अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा +3। ओवरऑल ये चेंज आएगा। कितने नंबर बचे आप बोलो सर, 25 थे, 2 नंबर बचे 23, 2 नंबर माइनस कर दिए, कितने बचे 23। तो नेट डेविएशन कितना आ जाएगा, ये बचेगा 88/23, 88/23, 23 दिया 69, 3 पॉइंट समथिंग माइनस करेंगे मतलब कितना बचेगा, 60 पॉइंट समथिंग बचेगा। एग्जैक्ट 60 तो बचेगा नहीं, 60 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको अपन अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन कितने घटिया सेट किए हैं एग्जामिनर ने, देखो 62 एवरेज है, 64 एवरेज है। अब अपन ने क्या किया, 91 वाले एवरेज को घटा दिया। अगर 91 वाले को घटा दिया तो एवरेज क्या बढ़ेगा, आप बोलो सर नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ने वाला आंसर तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये 2 ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते थे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एवरेज ऑफ फर्स्ट 48 इवन पॉजिटिव नंबर एंड 129 ऑड पॉजिटिव नंबर। आपको इवन पॉजिटिव नंबर का सम का फॉर्मूला याद है, एवरेज का याद हो ना हो, सम का तो याद होना ही चाहिए। नहीं है याद तो मैं बता देता हूँ, सम ऑफ एन फर्स्ट एन इवन नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आप बोलो सर ये होता है n × n+1। ठीक है, और सम ऑफ ऑड नंबर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, n²। अब अगर अपन एवरेज निकालें तो एवरेज कैसे निकलेगा, आप बोलोगे सर नंबर से डिवाइड करना है, मतलब इसको भी n से डिवाइड करना है, इसको भी। तो ये क्या बचेगा, n बचेगा, ये क्या बचेगा, n+1 बचेगा। मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया, अगर आपको ये 2 फॉर्मूले याद थे तो। 148 इवन नंबर है, इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 148 + 1 मतलब 149। और 129 ऑड पॉजिटिव नंबर है, मतलब इनका एवरेज कितना हो जाएगा, n ही 129। दोनों का डिफरेंस पूछा है, कितना आ जाएगा, 20, ये आंसर। ठीक है। एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 28 ईयर। एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट इज 30। देखो 7 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है, 28। फर्स्ट 3 की एवरेज एज है 30। एज ऑफ 4th स्टूडेंट, 5th स्टूडेंट, एंड एवरेज ऑफ लास्ट 2 सेम एज द 5 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, लास्ट के 2। ठीक है, मतलब 6 और 7। क्या बोल रखा है, देखो लास्ट 2 का समझते हैं पहले। एज ऑफ लास्ट 2 स्टूडेंट इज सेम एज द 5, सेम है। लास्ट 2 स्टूडेंट की एवरेज एज आपस में सेम है, मतलब जो छठे की है वही 7वीं की है, दोनों की बराबर है। और 5 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 स्टूडेंट, इससे 5 ज़्यादा है, मतलब इनका एवरेज क्या हो जाएगा, 35। 6th की एज भी कितनी है, ये 7th की एज भी क्या है, ये, तो ये एवरेज हो जाएगा। ठीक है। एज ऑफ 4th स्टूडेंट इज 4 ईयर लेस देन द एज ऑफ 5th स्टूडेंट। 5th स्टूडेंट से 4 साल छोटी है, मतलब अगर इसकी एज x मानो तो इसकी कितनी हो जाएगी, x+4। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इन 7 स्टूडेंट का एवरेज दे रखा है आपको 28। आपसे पूछा क्या है, 4th और 5th का एवरेज पूछा है, तो बिल्कुल बताएंगे, क्या दिक्कत है, आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो डेविएशन चेक करो, यहाँ से कितना आ रहा है, 30 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा, +2। 3 स्टूडेंट है, +6। यहाँ से डेविएशन कितना आ रहा है, 5 और 2 +7। 2 स्टूडेंट है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +14, +6 +14, मतलब ओवरऑल डेविएशन इन दोनों का मिला के कितना आ रहा है, +20। तो इन दोनों का डेविएशन क्या आएगा, -20। 2 स्टूडेंट हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, -10। मतलब इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, इससे -10 कम 18। ये आपका आंसर। बताओ कोई समस्या। ठीक है,
द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 32. If the two number are 29 and 31 are removed, then what is the average of remaining number? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन. 20 नंबर है, इनका एवरेज कितना है? 32 है. अब दो नंबर, एक 29 है और एक 31 है, दोनों को रिमूव कर दिया गया. रिमूव कर दिया गया मतलब यहाँ से डेविएशन चेक करो कितना है. आप बोलो सर 29 में से 32 घटाएं, -3 आ रहा और -1 आ रहा. ये हटा दिए गए मतलब ये क्या हो जाएगा? एवरेज में ऐड हो जाएगा. 3 और 1 4 नंबर बचे कितने? 20 नंबर थे, अब 2 घटा दिए, 18 नंबर बचे. 4/18. तो एवरेज क्या होगा? 32 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. 32 से थोड़ा सा ज़्यादा, एक ही आंसर. ठीक है. इसको सॉल्व करना हो तो और भी सॉल्व कर सकते हो. 2/9, 2/9 का मतलब क्या होता है? 0.22. ठीक है. द एवरेज वेट ऑफ 3 men is increased by 4 kg when one of them whose weight is 100 kg replaced by another man whose weight is. देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. 3 मैन का एवरेज वेट इंक्रीज हो जाता है कितना? 4 kg. जब एक मैन जिसका वेट 100 kg है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है. अब देखो ओरिजिनल एवरेज ये रहा होगा, इससे कितना बढ़ जाता है? 4 बढ़ जाता है. क्यों बढ़ जाता है? इससे एवरेज बढ़ जाता है 4 क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो नया आदमी आया होगा उसमें कुछ डेविएशन मिला होगा, उसको 3 से डिवाइड किया गया होगा तो ये 4 आ जाएगा. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो उसमें कुछ डेविएशन कितना आया होगा? आप बोलो सर इस 4 से 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 12 आया होगा. एवरेज वेट इसका कितना है? 100 और डेविएशन आ रहा है प्लस का 12, मतलब नए पर्सन का वेट कितना होगा? 100 + 12 112. ये आंसर. ठीक है. ये देखो लास्ट क्वेश्चन. द एवरेज मार्क्स obtained बाय सलोनी इन 4 पेपर इज 51 एंड 5th पेपर सी गोट 56 मार्क्स. फाइंड द न्यू एवरेज. देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये तो. 4 पेपर में एवरेज मार्क्स उसके कितने थे? 51. 5वां पेपर हुआ जिसमें उसको मिले 56. एवरेज पूछा है कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एवरेज मान लो 51. यहाँ से डेविएशन 0, यहाँ से डेविएशन क्या आ रहा है? प्लस का 5. +5 ओवरऑल डेविएशन कितने में बढ़ जाएगा? 5 में बढ़ जाएगा. एवरेज कितना आ जाएगा? 52. एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? 1 से इंक्रीज हो गया. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो बाय.